Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So Marila Kwani for you guys. So today we are going to begin with chapter number 2 of chemistry, which is atoms, elements, and compounds. So I think so we should begin with it without any worries. Okay. So first of all, we have this page that we need to understand very clearly. In my first chapter video, the concept of matter and substance or particles was clear to us, very clear to us. So in this chapter, we will look more into those particles, how they react, right, and what kind of particles they are actually. So first of all, they say the world is divided into two main categories. We know, हमने पढ़ा है कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात को अगर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है तो वो उसको दो चीज़ों में हमने डिवाइड कर दिया. एक होते हैं सब्सटेंसेस एंड दैट इज देन वी हैव पार्टिकल्स. व्हाट आर सब्सटेंसेस, व्हाट आर पार्टिकल्स? हमें पता है कि पार्टिकल से ही सब्सटेंसेस बनते हैं, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस है. सब्सटेंस क्या? मैटर. अगर कोई भी, फॉर इंस्टेंस, अगर आपके सामने एक पेंसिल भी है, इट हैज़ सम पार्टिकल्स, ठीक है, तो उसकी जो फॉर्म्ड चीज़ होती है, जो उसकी बेस होती है, वो पार्टिकल्स ही होता है. अब वो पार्टिकल्स एंड द सब्सटेंसेस जो होंगे वो मैटर है. एवरीथिंग इज मैटर, ठीक है. एंड दो थ्री मैटर के कुछ स्टेट्स हैं, मतलब कि मैटर तीन रूप में आ सकता है. असल में इट कैन कम इन टू 21 वेज, बट द मोस्ट वी सी इन आवर एनवायरमेंट, जिससे हम practiced हैं. So we have solid, liquid and gas. In the first chapter we discussed about their behavior and everything very clearly. So if you guys are not clear still, you guys can rewatch the videos. अब we know कि अगर हमारे सब्सटेंस के पास वॉल्यूम है तो हमारे पार्टिकल्स के पास डिस्टेंस है. देखो, अगर कि कोई भी एक पार्टिकल है, 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 इतनी अगर वो स्पेस ले रहा है तो मतलब इतना वो वॉल्यूम भी ले रहा है. अगर किसी पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है तो उसके सब्सटेंस के पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर होगा. अगर किसी पार्टिकल के पास कोलिजन्स हैं तो मतलब उसके पास प्रेशर होगा, ठीक है. सो आई होप दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू गाइस. फिर मैटर जो चीज़ आती है वो दो तरह में आती है, ठीक है. पार्टिकल्स के भी टाइप्स होते हैं. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. एटम जो है वो किसी से बन के नहीं मिला. आप बोलोगे भाई एटम जो है इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, और यू कैन से इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट हैव सेम प्रॉपर्टीज एज एन एलिमेंट, राइट. एंड एटम जो है उसको हम और तोड़ नहीं सकते. इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली. मॉलिक्यूल जो है इज मेड अप ऑफ एटम्स. जब वन और मोर देन 2 या मोर देन 3, ठीक है, एटम्स मिलते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है. आयन भी वही होता है, मॉलिक्यूल्स की तरह होता है, पर उनके पास चार्जेस होते हैं, राइट. उसके बाद वी हैव मैटर. अब हम सब्सटेंसेस की काइंड पे चला जाते हैं. सब्सटेंस हमारे पास दो तरह के होंगे हमेशा, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? प्योर सब्सटेंसेस मतलब जो सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम के बने होते हैं, वो एक काइंड ऑफ पार्टिकल के बने हुए होते हैं. I have written here substances. प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. अब वो कौन सा काइंड ऑफ पार्टिकल होगा? एटम होगा, ठीक है. वो सिर्फ एक काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं, जैसे कंपाउंड्स. फिर एलिमेंट्स, दीज आर समथिंग, दे बोथ आर प्योर सब्सटेंसेस बिकॉज ये फिक्स्ड रेशियो से बने हुए हैं. इनके पास हर चीज़ का फिक्स्ड रेशियो है. पर इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो वो मिक्सचर जाते हैं, बिकॉज इसमें देयर इज नो फिक्स्ड रेशियो. कोई भी चीज़, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू हैव आपके पास H2O है, उसके अंदर आपने सॉल्ट डाल दिया, ठीक है. H2O जो है अभी वो एक कंपाउंड होगा, ठीक है. जैसे आपने उसके अंदर सॉल्ट डाला वो एक मिक्सचर बन जाएगा, बिकॉज, ठीक है, क्योंकि उसमें फिक्स रेशियो ख़त्म हो जाएगा. कंपाउंड कैसे बनते हैं? जब वन और मोर देन वन, व्हेन 2 और मोर देन 2 हमारे पास एलिमेंट्स मिलते हैं तो हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है जी. दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू अस, आई होप सो. फिर
सॉरी गाइस। सो फिर हम बात करते हैं एटम की पर्टिकुलरली। एटम क्या चीज़ है? It is the smallest particle that can never be divided, or it cannot be, it cannot exist. ठीक है, that can ever exist. ठीक है, it is the smallest particle that can ever exist in this world. ठीक है, it is the smallest particle that can ever exist and it cannot be divided further. Chemically नहीं हो सकता है, पर physically होता है. That we will discuss shortly. उसके बाद हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक एटम है, उसके अंदर हमारे पास मिडल कोई डेंस सब्सटेंस होता है विच इज़ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं. देन वी हैव सम एम्प्टी स्पेस, इन दैट एम्प्टी स्पेस है सम शेल्स, और यू कैन से लेवल ऑफ एनर्जी लेवल्स, जिसके ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. या देन विल टॉक अबाउट सम रेडियो एक्टिविटी. तो रेडियो एक्टिविटी, अब हमने बात की कि हमारा पास जो वी हैव एटम, वो कभी भी केमिकली नहीं टूट सकता. बी इट मॉलिक्यूल को हम केमिकली तोड़ सकते हैं बिकॉज वो एटम से ही बना है, वो उसकी सिंपल फॉर्म में आ जाएगा. अब आप बोलोगे कि एटम के सब एटॉमिक पार्ट्स तो हैं ना, वो होता है, बट नो केमिकली आप जाके नहीं एटम को पकड़ो और आप तोड़ सकते हो. यू कैन नॉट डू दैट, बट इट कैन हैपन फिजिकली होता है, और वो फिजिकली होता है बाय रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी इज़ अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है एटम का, वो अनस्टेबल होता है. व्हाट डू यू मीन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियस? जैसे कि अनस्टेबल कोई भी चीज़ क्यों होती है? बिकॉज उसके पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है. व्हेन देयर सम हैवी सब्सटेंसेस और हैवी पार्टिकल्स इन दैट न्यूक्लियस, तो वो अनस्टेबल हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन नंबर जो होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन जो होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं. जब हमारे पास न्यूट्रॉन अनस्टेबल हो जाते हैं तब क्या होता है, वो जो न्यूक्लियस होता है, जो हमारे पास जो एटम होता है, वो अपने आप को तोड़ देता है. इट ब्रेक्स डाउन एंड इट प्रोड्यूस सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट. ठीक है, सो इट प्रोड्यूस सम एनर्जी विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, एंड दैट सब्सटेंसेस जो वो प्रोड्यूस करता है उसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है, एंड इट इज़ पॉजिटिव for sure. In my next video we will discuss about the alpha particles more closely and about this experiment too, so keep it there and we will be learning more.